हमारे YouTube चैनल मोजेरिक क्रिएटिव पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सत्यम कुमार आज आप लोगों को फ्लूट फ्लो और उसके टाइप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट मिलते रहे। तो फ्लूट फ्लो होता क्या है? एनीथिंग विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूट, यानी कोई भी चीज़ है जो फ्लो कर सकती है उसको हम फ्लूट कहते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं हम नीचे। तो इसका एग्जांपल हम वाटर हो गया, एयर हो गया, ब्लड हो गया, मरकरी, हनी, गैसोलीन etc। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ फ्लूट के बारे में बात करेंगे। फ्लोइंग आर द टाइप्स ऑफ फ्लूट: आइडियल फ्लूट, रियल फ्लूट, न्यूटोनियन फ्लूट, नॉन न्यूटोनियन फ्लूट, आइडियल प्लास्टिक फ्लूट, इनकम्प्रेसिबल फ्लूट, कंप्रेसिबल फ्लूट। तो इस सब को हम वन बाय वन देखते हैं डिफिनीशन के साथ। तो इस सब टाइप्स फ्लूट के टाइप्स को देखने से पहले हम कुछ डिफिनीशन देख लेते हैं और कुछ एक न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है उसको भी देख लेते हैं। विस्कोसिटी होता क्या है? विस्कोसिटी को हम हिंदी में गाढ़ापन कहते हैं। विस्कोसिटी ऑफ ऑफन रेफर्ड टू एज द थिकनेस ऑफ फ्लूइड। ये किसी फ्लूइड के थिकनेस को दर्शाता है कि फ्लूइड कितना गाढ़ापन है उसमें। जैसे वाटर में लो विस्कोसिटी होता है और हनी में हाई विस्कोसिटी होता है। तो ये गाढ़ापन से दर्शाती है, इसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। इसके बाद इसका ऐसा यूनिट पास्कल सेकेंड होता है। ये दो तरह के होते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी इट इज द मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड्स इंटरनल रेसिस्टेंस टू फ्लो is known as dynamic viscosity. Kinematic viscosity it is the ratio of dynamic viscosity। एक फॉर्मूला है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। उसके बाद हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पाते हैं। इस लॉ के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस लॉ शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन। मतलब शियर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शियर स्ट्रेस स्ट्रेन के। तो सिंपली ये एक बेसिक लॉ है जो फ्लूइड फ्लो में आता है। इसका फॉर्मूला है जो बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाने में यूज होते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। इसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लूइड। फर्स्टली आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड होता है क्या? आइडियल फ्लूइड एक इमेजिनरी फ्लूइड है जो कि रियली में एग्जिस्ट नहीं करता, पर ये एक ऐसा फ्लूइड है जिसको हम कभी कंप्रेस्ड नहीं कर सकते और ना ही इसका विस्कोसिटी डाउनफॉल होता है कभी। इसके बाद आता है रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड वो फ्लूइड है मतलब ऑल द फ्लूइड आर रियल एज ऑल द फ्लूइड पोजेस विस्कोसिटी। मतलब ऐसा लिक्विड और गैस जो विस्कोसिटी पोजेस करेगा वो सारे फ्लूइड है, रियल फ्लूइड है। उसके बाद आते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड होता है क्या? न्यूटोनियन फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा वो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। व्हेन द फ्लूइड ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इट इज नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड when the fluid doesn't obey Newton's law of viscosity is known as non-Newtonian fluid। उसके बाद ideal plastic fluid when the shear stress is directly proportional to the velocity gradient। मतलब shear stress होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट का, और shear stress is more than yield value। जो yield value होता है उससे ज़्यादा होगा shear stress, उसको हम आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड कहेंगे। उसके बाद आता है कंप्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। कंप्रेसिबल फ्लूइड वैसा फ्लूइड जिसका डेंसिटी एक्सटर्नल फोर्स के कारण चेंज नहीं हो। मतलब व्हेन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंजेस विद द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इट इज नोन एज कंप्रेसिबल फ्लूइड। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वैसा फ्लूइड
जो एक्सटर्नल बाहरी दबाव के कारण उसका डेंसिटी चेंज हो जाए। When the density of the fluid doesn't change with the application of external force, it is known as incompressible fluid। उसके बाद एक ग्राफ, उसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन आता है जो फ्लूइड के टाइप्स को, उसमें डेंसिटी और विस्कोसिटी बताता है। फॉर एग्जांपल आइडियल फ्लूइड में डेंसिटी कांस्टेंट होता है और विस्कोसिटी 0 होता है। रियल फ्लूइड डेंसिटी वेरिएबल होता है और विस्कोसिटी नॉन जीरो होता है। न्यूटोनियन फ्लूइड डेंसिटी कांस्टेंट या वेरिएबल भी रह सकता है और विस्कोसिटी फार्मूला को अप्लाई किया जाता है, उससे निकलते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में भी वैसा ही डेंसिटी कांस्टेंट और वेरिएबल होता है और विस्कोसिटी हम फार्मूले पे निकालते हैं। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में डेंसिटी कांस्टेंट होता है और विस्कोसिटी नॉन जीरो या जीरो भी हो सकते हैं। कंप्रेसिबल फ्लूइड में डेंसिटी वेरिएबल होता है और विस्कोसिटी नॉन जीरो या जीरो दोनों हो सकते हैं। इसके बाद हम एक ग्राफ देखते हैं जो कि शियर और वेलोसिटी ग्रेडियंट के रिलेशनशिप को दर्शाता है, उसके बेसिस पे है। मेनली फ्लूइड को हम 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे इसमें देखे होंगे आप नए नए नाम, डायलेटेंट, प्यूरिडोप्लास्टिक या फिर आइडियल विंगर, ये सब वही नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के हैं। आइडियल जैसे आइडियल फ्लूइड थे उसमें बिंगम प्लास्टिक आ गए, नॉन न्यूटोनियन और प्यूरिडोप्लास्टिक, डायलेटेंट आ गए। ये सब हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। इसके बाद हम कुछ इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। Properties. There are some basic properties associated with fluids which help us to understand them in a better way. बेसिक प्रॉपर्टीज हैं फ्लूइड्स के, जैसे विस्कोसिटी जो बताया था, गाढ़ापन। कोई भी फ्लूइड के विस्कोसिटी कितना होता है? इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड शियर स्ट्रेस टू ऑब्टेन शियर स्ट्रेन रेट इन फ्लूइड। विस्कोसिटी ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट। मतलब फ्लूइड के लेयर जो होते हैं उसके मूवमेंट को विस्कोसिटी रेसिस्ट करता है। मतलब विस्कोसिटी से ही पता लगा सकते हैं कि फ्लूइड कितने स्पीड से जा सकता है। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगा तो फ्लूइड धीरे धीरे जाएगा पाइप से, अगर विस्कोसिटी कम होगा तो फ्लूइड जल्दी जल्दी जाएगा। जिससे वाटर का विस्कोसिटी कम होता है तो फ्लूइड बहुत जल्दी फ्लो करता है। इसी तरह अगर हनी को हम पाइप से फ्लो करवाएं तो बहुत धीरे धीरे वो फ्लो करेंगे और स्पीड उसका कम हो जाएगा। इसी तरह प्रेशर एक टर्म आता है। प्रेशर को हम 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स अपॉन एरिया होता है। इट इज द टर्म यूज्ड इन फ्लूइड्स व्हिच इज analogous to the term stress used in solid. Both are the ratio of applied force and area of surface on which force is applied. मतलब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, इसी को हम प्रेशर कहते हैं। इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी आता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ पार्टिकुलर फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड किसको होता है? जनरली स्टैंडर्ड फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसका डेंसिटी कांस्टेंट होता है, जैसे वाटर हो गया या फिर मरकरी हो गया। ये सब एक ऐसा फ्लूइड है जिसका डेंसिटी कांस्टेंट होता है। जैसे आप लैब में काम कीजिएगा तो देखिएगा वहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत सारी केमिकल के निकालने होते हैं। मान लीजिए ब्लैक लिकर का निकालना है तो पार्टिकुलर फ्लूइड हमारा ब्लैक लिकर है, लेकिन स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन सा है? वाटर है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए एक बोतल आता है जिसका जो 50 ml कंटेन करता है कोई भी लिक्विड को, उससे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालता है। ये इंजीनियरिंग में जब तक इंजीनियरिंग कीजिएगा तब तक काम आएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज, रेनॉल्ड्स नंबर, टाइप्स ऑफ फ्लो, स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, बहुत सारे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं।